अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं NMGA प्रिपरेशन सेंटर में मैथमेटिक्स को टीच करता हूँ शमा ब्रांच पे, पीर गाजी रोड पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये फर्स्ट ईयर की किताब जो है मैथमेटिक्स की, उसका एक बहुत चैप्टर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अभी समझ एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है जो कि अक्सर बोर्ड में इसको पास पेपर्स में आप देखेंगे। ये बेसिकली है क्या, इसको देखते हैं। दैट प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये प्रूव करना है हमने। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का कुछ आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब बेसिकली इर्रेशनल नंबर या रैशनल नंबर होते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं ना, ये बेसिकली रियल नंबर होते हैं। कौन से रियल नंबर होते हैं? ऐसे रियल नंबर होते हैं जिनको हम बटे की या अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उर्दू में इसको बटे की फॉर्म में, इंग्लिश में इसको आप अपॉन फॉर्म में भी कह सकते हैं। यानी कि हर वो नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। लेकिन इसके साथ इसकी दो कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो P एंड Q है ये मस्ट इंटीजर हों, ये मस्ट इंटीजर हों, और जो Q है वो ज़ीरो ना हो डिनोमिनेटर के अंदर। ये इसकी बेसिकली कंडीशन है। तो कोई सा भी नंबर ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें 1/3 ले लें, 5/9 ले लें, 7/8 ले लें। ये सारे के सारे जो कि P/Q फॉर्म में है, अपॉन फॉर्म में है, तो इसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। Q इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज 0 हो जाएगा अगर नीचे, तो ये सारा जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड को तो हम आपको पता सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते? उनको हम इर्रेशनल कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तो हर नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक नंबर है √2, √3, √5। अगर हम इन सब के नीचे 1, 1, 1 ऐड कर दें तो P/Q फॉर्म तो बन गई। P इज़ √2 एंड Q इज़ 1। बट यहाँ इशू ये है कि ये जो P ले रहे हैं ऊपर या 3 ले रहे हैं ऊपर, जिसको आप P कह रहे हैं, ये तो इंटीजर ही नहीं है। बिकॉज एनी प्राइम नंबर इनसाइड द रूट इज नॉट अ इंटीजर। यानी कि √2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स फैमिली। इसी तरह √3 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। तो ये तो इंटीजर्स ही नहीं है। तो इनके नीचे अगर आप 1 भी लिखते हैं, 1 इज इंटीजर, तो अगर ऊपर इंटीजर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। क्योंकि रैशनल की जो डेफिनेशन है वो है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। अब इस पे एक और कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को होती है कि सर ये जो पाई है, पाई ये बेसिकली 22/7 है। अब 22 तो अंडर रूट फॉर्म में नहीं है और 7 जो है वो भी अंडर रूट फॉर्म में नहीं है, तो ये P/Q फॉर्म में है। तो इसको हम क्यों कहते हैं कि ये इर्रेशनल है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। Pi is an irrational number। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पाई जो आपके पास है ये 22/7 के इक्वल नहीं होता। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं 3.14 एंड अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू कंप्यूटर भी अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सका। ये एक नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इर्रेशनल नंबर की एक और आप इसको कह लें ऐसा वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट ना हो, जो ख़त्म ना हो, और जो जिसमें कोई सीक्वेंस ही ना हो। ठीक है, वो रिकरिंग भी ना हो, बार बार एक नंबर रिपीट ना हो रहा हो। रैशनल में क्या है, अगर कोई नंबर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 1/3, अब आप देखें कि 0 को, इसका आंसर क्या है 0.333। अब ये क्या हो रहा है, रियकर कर रहा है, और ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो पाई में बेसिकली ये जो है आपके पास 22/7 इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको हम रैशनल नहीं कहते। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और मैं जस्ट टू अभी प्रूफ की तरफ हम आते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। वो आप बेसिकली ये देख लें कि पाई बेसिकली होता क्या है। पाई होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर। यानी अगर आपके पास एक सर्कल है तो ये उसका आपको पता है
ये उसका सेंटर है, ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है इसका r। अगर हम r प्लस r करें, दिस इज d, दिस इज डायमीटर। मतलब अगर रेडियस को आप डबल कर दें तो वो उसका क्या बनता है, डायमीटर। और इसकी जो बाउंड्री है, ये सारी जो इसका पेरीमीटर है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। यानी इसके सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर की अगर रेशो ली जाए, मतलब पाई इज इक्वल टू सी ओवर डी किया जाए, सी बेसिकली सरकमफ्रेंस एंड डी इज अ डायमीटर, तो वो पाई के इक्वल है। लेकिन अगर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आप डायमीटर को, किसी भी रेडियस के डायमीटर को एक इंटीजर वैल्यू देंगे तो इसके सरकमफ्रेंस की वैल्यू वो इंटीजर नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू डी पाई, एंड सी इज इक्वल टू डी क्या है, किसके इक्वल है, 2r। दिस इज 2r पाई, c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी जाती है। ओके, यानी अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू देंगे 1 2 3, तो इसके अगेंस्ट जो आपको सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिलेगी वो आपको कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि डायमीटर की वैल्यू अगर आप कोई इंटीजर्स देंगे तो उसका सरकमफ्रेंस की वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलेगी। तो जब ऊपर वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रही और नीचे वैल्यू आप डायमीटर जो है इंटीजर है, तो वो रैशनल कैसे हो सकता है? क्योंकि रैशनल में तो क्या होना चाहिए कि रैशनल के अंदर जो P एंड Q है, P एंड Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन इसमें ये सरकमफ्रेंस अगर इंटीजर होगा तो डायमीटर जो है वो इंटीजर नहीं होगा, अगर डायमीटर इंटीजर होगा तो सरकमफ्रेंस इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाई जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम अपने जो हमारा जो मेन टॉपिक है प्रूफ, उसकी तरफ चलते हैं। ये बेसिकली बैकग्राउंड बनाना ज़रूरी था आपका इस थ्योरम को समझने के लिए। ओके, अब हम इसको देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह के थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक टेक्निक जो है उसको फॉलो करते हैं, वो है कंट्राडिक्शन टेक्निक। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक चीज़ को गलत सपोज कर लूँगा, फिर अपने ही रिजल्ट को जो है वो गलत साबित कर दूंगा और बाद में कह दूंगा जो स्टेटमेंट गिवन थी वही ठीक थी, मेरा जो क्लेम था वो गलत था। यानी कि अभी मैं इसके बारे में आपको मजीद क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि प्रूव द स्टेटमेंट है प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैं सपोज करता हूँ कि ये रैशनल नंबर है। सपोज दैट √2 is a रैशनल नंबर। अच्छा, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, अभी हमने पीछे बात की है। और इसमें जो P और Q है ये इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है इसके अंदर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। और इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट के तौर पे याद रखनी है इसको आगे प्रोसीड करने से पहले, कि जो P/Q है दे मस्ट बी इन लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म ये होती है कि इनमें मिसाल के तौर पर अगर 3/5 है या 7/5 है या 11 आप इसको 9 कह लें, तो इनमें मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी ये P और Q जो है, कोई भी नंबर अगर आप P और Q लें, कोई से भी दो नंबर लें यहाँ पे, वो जो है उन दोनों नंबर को जो डिवाइड करेगा वो जस्ट 1 होना चाहिए। 1 के अलावा इन दोनों को कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए, डिवाइड इस नंबर को कोई और ना करे। तो हम कहेंगे दे आर को-प्राइम। यानी कि इसमें ये 3 और 5 हैं। आप देखेंगे कि 3 को 1 ही डिवाइड करेगा, 5 को 1 ही डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं जिनको डिवाइड करेगा, तो दे आर को-प्राइम। इसी तरह ये 7 और 5 है, ये भी को-प्राइम है। इसी तरह 11 और 9 है, वो भी को-प्राइम है। और इसी तरह ये 4 और 9 जो है ये भी को-प्राइम है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 4 तो कंपोजिट नंबर है, ये दोनों कैसे हो सकते हैं को-प्राइम? देखिए 4 को 2 तो डिवाइड करेगा लेकिन 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह 9 3 पे डिवाइड होगा लेकिन 4 3 पे डिवाइड नहीं होगा।
तो ये दोनों सिर्फ एक नंबर पे डिवाइड होने चाहिए, वो 1 है। देयरफॉर कि इसको हम ये आपस में को प्राइम है, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दूसरे अल्फाज में, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, जिसको जीसीडी बोलते हैं, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा इनको कोई और नंबर डिवाइड ना करें। ये बातें आपने याद रखनी है। चलें, अब इसको हमने कह दिया कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, और इसको हमने लिख दिया P/Q फॉर्म में। अगर P/Q फॉर्म में लिख दिया तो इसको मैं स्क्वायर भी कर सकता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का, तो आपको पता है कि जो स्क्वायर वैल्यू है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देती। दैट वुड बी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? यहां से ये भी दिस इंप्लाइज ये भी लिख सकता हूं कि q स्क्वायर बेसिकली क्या है, पी स्क्वायर ओवर 2। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां देखें, यहाँ एक जो बात आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि मैंने तो कहा था कि p को जो है, जो भी ये नंबर होगा उसको 1 उसका डिवाइजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको जो है 1 के अलावा भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है। तो इसको भी आप रखें। अगर इस p 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 1 के अलावा कोई और नंबर इस पे डिवाइड हो रहा है, तो मेरा क्लेम तो वहीं कंट्राडिक्ट कर गया। मैंने तो कहा था p और q क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 पे डिवाइड होने चाहिए। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम भी 1 कह लेते हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी इंटीजर पे डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस पर डिवाइड होता है। यानी कि अगर आप कोई नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 8 देखें, तो 8 एक इंटीजर है। अब 8 जो है 8 पे डिवाइड होता है, लेकिन इसका जो स्क्वायर है 64 विच इज़ 8 स्क्वायर, वो भी आप देखें वो भी 8 पे डिवाइड होता है। तो इसी तरह अगर p स्क्वायर 2 पे डिवाइड होता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट p मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लेम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने इसको देख लिया, प्रूफ कर लिया कि p जो है 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि p इज़ बेसिकली 2 विथ एनी नंबर, एनी इंटीजर m कह लें, इसको k कह लें, ये आपकी मर्जी है। m क्या है, m इज़ सम इंटीजर, या इसको बोल दें आप, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो वो p पे डिवाइड होगा। अच्छा, अब मैं इसको आगे, यहाँ तो ऑलरेडी हमारी एक कंट्राडिक्शन हो चुकी है p की, लेकिन मैंने q को भी चेक करना है कि क्या q भी जो है सेम इसी तरह एक नंबर पर डिवाइड करता है 1 के अलावा। तो अगर दोनों नंबर 1 के अलावा डिवाइड करेंगे तो मेरा जो क्लेम है, मेरा जो सपोजिशन है वो गलत हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू को अब इस क्वेश्चन के अंदर पुटअप कर दें, तो ये क्या बन जाएगी जी, दैट वुड बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर ओवर 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट q square is equal to 4m square by 2. This implies that q square is equal to 2m square. फिर वही बात, इसका मतलब है कि ये जो q है इसको एक और स्टेप में करता हूँ, q square divided by 2 is equal to m square। ये 2 को आप उधर ले जा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें कि ये जो q है ये भी किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर 2 पे डिवाइड हो रहा है, जैसे हमने प्रीवियस देखा, तो q will also be divided, इसको ऐसे लिख लें, then q will also be divided by 2, ठीक, ऐसे, यानी कि q over 2। अब यहाँ पे आखिरी में जो है इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, वो आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि p एंड q आर को प्राइम, जो मेरी सपोजिशन थी, दे मस्ट बी इन लोएस्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखें p को 1 के अलावा भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है 2, और यहाँ पर q को भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है 2। तो मेरा जो क्लेम था, मेरा जो सपोजिशन थी वो गलत है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, टू माई क्लेम, टू माई सपोजिशन कह लें, क्लेम कह लें, तो भी आप कहना चाहें, सपोजिशन। हैंस √2, हैंस मतलब कि ये साबित हुआ मेरा क्लेम गलत है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। हैंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।